हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 की एक नई वर्कशीट करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। और ये जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है अ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, तो बादल में शो हो रहा है। अरे बादल में शो कैसे होता है? तो बादल में शो ऐसे हो रहा है कि कई बार जब आप बादलों की तरफ देखते हो तो आपको अलग अलग सी फ़ोटोज़ दिखती हैं। जैसे आपको हाथी की फ़ोटो दिख गई या आपको ऐसा लगता है कि मोर दिख रहा है। तो वो कैसे दिखता है? वो ऐसे दिखता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो बादल है इसको ये मोर के जैसा है, ये हाथी के जैसा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर तो हम कर चुके हैं। आज हम इसकी वर्कशीट नंबर 1 देख लेते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये कुछ लाइंस पढ़नी है और फिर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे ही मैं सीधा लेटता हूँ, मतलब अपनी कमर के बल लेटता हूँ। लुकिंग अप एट द स्काई, मैं स्काई की तरफ देखता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ। आई सी अ बिग वाइट बियर, मेरे को एक सफ़ेद भालू दिखाई देता है। सफ़ेद बड़ा भालू दिखाई देता है जब मैं सीधा लेटता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है लुकिंग डाउन एट मी, कि वो मेरी तरफ देख रहा है, लुक कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द बॉय लुकिंग। तो जो बॉय है वो कहाँ देख रहा है? स्काई की तरफ, मतलब आसमान की तरफ। वट वॉज द कलर ऑफ बिग बियर, जो बड़ा सा भालू था उसका कलर कैसा था? अभी अभी बच्चे ने बताया वाइट कलर था, मतलब सफ़ेद रंग था। कैसा था? सफ़ेद रंग था, वाइट कलर था। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट ऑफ अप। अप मतलब ऊपर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा? डाउन। डाउन, अप मतलब ऊपर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा? डाउन मतलब नीचे। पिक आउट राइमिंग ऑफ सैक, SAC के सैक की राइमिंग बताओ। लेकिन आपको कहाँ से बतानी है? इस पैसेज में से, इस लाइन्स में से देख के बतानी है। तो हमारे पास बन जाएगी बैक, BAC, क्या बन जाएगी? बैक। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू सी इन द स्काई, आपको आसमान में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? तो हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? क्लाउड्स। और हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या क्या दिखाई देते हैं? क्लाउड्स और स्टार्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको एक रेनबो दे रखा है, उस पर आपको कलर करना है। तो जो ये आपको रेनबो दिख रहा है, ये बटरफ्लाई है, ये क्लाउड्स हैं, ये आपके पास रेनबो बना हुआ है, इधर भी बटरफ्लाई, घास वास ये सब बना हुआ है, बादल बादल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से कलर कर लोगे। और हम मूव करते हैं सेकेंड वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि ये जो दो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इनसे रिलेटेड वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले है बियर। बियर का मतलब होता है भालू। बियर इज बियर इज एन एनिमल। बियर जो होता है वो एक क्या होता है? एनिमल होता है, मतलब एक भालू होता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज सी। आई सॉ अ सी, मैंने एक सी देखा, मतलब मैंने एक समुद्र देखा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सर्कल द थिंग्स दैट द बॉय सॉ इन द स्काई। अब आप इन सारे वर्ड्स को पढ़ो। और जो बच्चा था उसने स्काई के अंदर क्या देखा था? तो उसने स्काई के अंदर एक बड़ा सा भालू देखा था, तो उस पर हमने कर दिया सर्कल। ठीक है, बुक, शिप, एलिफेंट, टॉय, बर्ड, रिंग, ये कुछ भी नहीं देखा था, उसने सिर्फ एक बिग वाइट बियर देखा था, तो उस पर हमने कर दिया सर्कल। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज टू करेक्ट सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। आपको करेक्ट स्पेलिंग पे सर्कल करना है। तो फर्स्ट स्पेलिंग है फ्लफी। फ्लफी मतलब ऐसे गुदगुदार सा, मतलब आप ऐसे गुदगुदा सा आप बोल सकते हो, एकदम ऐसे मुलायम मुलायम सा, मस्त मस्त सा, मोटा मोटा सा। ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्लफी एंड सेकंड इज वेविंग। वेविंग, वेविंग मतलब हाथ करना। जैसे दूर से आप अगर अपने दोस्त को देखते हो तो आप ऐसे हाथ हिलाते हो कि हाय, तो वो होता है हमारे पास वेविंग। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज आपको जो चीज़ें दिन के समय दिखती हैं वो यहाँ लिखनी है, और जो रात के समय दिखती हैं वो यहाँ लिखनी है। तो दिन के समय हमें दिखते हैं सन। ठीक है, हेन, हेन भी हमें सुबह दिखती है, एकदम उठते ही मुर्गी जो होती है वो बोलती है ना, तो सन मतलब सूरज हमें सुबह दिखता है। बेड, बेड हमें कब दिखता है? सुबह ही दिखता है। ठीक है, मतलब हम बेड पे से उठ जाते हैं ना सुबह। ठीक है, नाउ नाइट के लिए आप बोल सकते हो क्लाउड्स। कभी कभी जो बादल होते हैं वो हमें
अच्छा, वैसे बादल हमें सुबह दिखते हैं, तो आप बादलों को सुबह के लिए लिखो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लाउड्स, क्लाउड्स। ठीक है, अब रात की बात करते हैं। तो रात को हमें दिखते हैं स्टार्स, तारे हमें रात को दिखते हैं। मून, हमें रात को दिखता है चांद। आउल, ठीक है, उल्लू जो है होता है वो भी हमें रात को दिखता है। बैट, बैट मतलब चमगादड़, खेलने वाला बैट नहीं, चमगादड़, वो भी हमें रात को दिखता है। ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें रात को दिखाई देती हैं। आप चाहो तो आप उनके भी नाम लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी के इन द मिडल टू द पिक्चर विच एंड्स विद सी के साउंड। मतलब आपको लाइन बनानी है इस सी के से, और आपको देखना है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो सीके से जिसकी आवाज़ आती है। जैसे ये क्या है, सॉक, 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 सॉक मतलब सॉक्स, सॉक्स जुराबे होती है ना, तो सॉक क वो वाली आवाज़ आ रही है, तो इसको हमने मिला दिया। स्नेक, स्नेक, क वो वाली साउंड आई, हमने फिर से इसको मिला दिया। अब ये हमारे पास है बॉक्स, लेकिन बॉक्स से तो कोई साउंड नहीं आई हमारे पास। उसके बाद क्लॉक, 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 फिर से वो क वाली साउंड आई। उसके बाद यहाँ पर है डक, क, डक, फिर से क वाली साउंड आई। केक, 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 वो वाली साउंड भी हमारे पास यहाँ से आई। उसके बाद ये हैन बनी हुई है या स्पैरो बनी हुई है, वो लेकिन वहाँ से भी वो वाली साउंड नहीं आ रही, तो इसलिए हम उस पर मैच नहीं करेंगे, हम उस पर लाइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो 2 वर्कशीट थी वो हमने कर ली हैं कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।